देखिए, ना रसीद है और ना कोई कागज है, तो आखिरकार जमीन का जो सर्वे है वो कैसे होगा? बिना रसीद का जो आप ये सोच रहे हैं कि जमीन का सर्वे करा लेंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास जो है जमीन है, यानी जिनके पास आप कह सकते हैं जमीन पर कब्जा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास, जिनकी वो जमीन है, वो मालिक हैं, वो परिवार के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन कोई कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। आखिरकार ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? अब लोग ढूंढ रहे हैं, परिवार का लोग नहीं दे रहा जमीन का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ना कभी खतियान देखे हैं, ना जमीन का कभी जाकर जमाबंदी देखे हैं, कुछ वो देखे ही नहीं। जमीन था, परिवार ने जो दिया उस पर वो खेती कर रहे हैं। तो ये जो जमीन का पूरा अगर यहाँ पर अगर बात करें, जो रजिस्टर यहाँ पर बना हुआ है, रजिस्टर 2 है। उसके बाद अगर जो रजिस्टर की अगर यहाँ पर बात करें, रजिस्टर 1 है। तो ये सारा जो रिकॉर्ड है ना, ये रिकॉर्ड के आधार पर ही जमीन मालिक तय किया जाएगा और जमीन का सर्वे होगा, जमीन का कागजात बनाया जाएगा। तो ये जो रिकॉर्ड है इसमें आपका नाम दर्ज होना चाहिए। अब ये रिकॉर्ड में अगर आपका नाम दर्ज नहीं है तो फिर आपको अपना नाम पहले दर्ज करवाना होगा। जमीन की जमाबंदी आपके नाम कायम है नहीं है, जमीन का म्यूटेशन आपके नाम नहीं है, जमीन का दाखिल कार्य आपके नाम नहीं है, तो जमीन का रसीद अगर आपके पास नहीं है ना, तो इसका मतलब जो जिसके नाम से रसीद रहेगा उसी का नाम दर्ज हो जाएगा। हाँ, बशर्ते वो व्यक्ति जीवित होना चाहिए, जीवित यहाँ पर होना चाहिए। अगर वो जीवित है तो उसी का नाम दर्ज होगा। अब है कि बड़ा एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, और यह सवाल ये है कि आखिरकार जो जमीन, जिसके पास जमीन का कोई कागज नहीं है, तो देखें जमीन को का सर्वेक्षण करने के लिए जो अमीन है, भूमि सर्वेक्षण करने के लिए जो यहाँ पर कर्मचारी है, तो ये एक तरह से आकर मौके पर वो आएंगे और यहाँ पर जो पुराने यहाँ पर मेड है, जमीन यहाँ पर जो खेत है, रास्ता, उसके बाद खेत हो गया, रास्ता हो गया, वहां पर कि जो नाला बात करेंगे, जो नाला हो गया, ठीक है, पेड़ हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो कोई मकान है, मकान की बात करेंगे। तो पड़ोसी जमीनों की स्थिति को देखकर जमीन जो है चिन्हित करता है कि ये पड़ोस का लोग भी बता दिया कि यहाँ पर क्या है, नहीं है, कि कौन इस जमीन पर कायम है, कब से कायम है। तो पड़ोसी से भी लोग पूछते जब है तो उससे भी पता हो जाता है कि कितने दिन से ये जमीन पर रह रहे हैं। पड़ोसियों की गवाही मायने रखती है। ये बात आप नहीं समझे कि पड़ोसी क्या बोलेगा। अरे आपके पास कोई कागजात नहीं है, ना रसीद है, ना कोई कागज है, अब जमीन का सर्वे चल रहा है, तो पड़ोसी नहीं कह रहा है कि नहीं ये आज से नहीं है, ये हम देख रहे हैं इनके जो पूर्वज थे वो भी इसी जमीन पे रहते थे। अब उनको लगता है देखें ये मामला बहुत पहले से है, जो भी कारण रहा होगा, हम क्यों इनको बेघर करेंगे। तो भूमि सर्वेक्षण के दौरान अमीन कर्मचारी जो नापी करेंगे, तो वहां पर जो है जमीन का मालिक तो कागजात के अनुसार तय होगा, लेकिन उस दखल में जो है उनका नाम दर्ज कर दिया जाएगा कि इस जमीन पर कोई और दखल में है। और ये एक बड़ा जो फायदेमंद है आपके लिए, भविष्य के लिए, कब्जा करने वाले के लिए। ये देख सकते हैं, ये जो झोपड़ी है ना, कल को ये बनाकर रह रहे हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं, लेकिन इनका जो कागजात बनता है और उसमें दखल लिखा जाता है कि दखल इनका जो है आज से नहीं है, कई वर्षों से है। तो ये इनके लिए एक बड़ा साक्ष्य होगा। अगर जमीन मालिक ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, अब जमीन मालिक कार्रवाई करेगा, देखें मालिक तो मालिक होता है, जमीन का कागजात जिसके पास है। अब जब वो आपके ऊपर लग जाएगा कि नहीं आपका घर को तोड़ना है, हटाना है, ये जमीन हमको वापस लेनी है, तो उस रोक भी नहीं सकता है। इसलिए कि कानून में कहीं ना कहीं जो मालिक है ना जमीन का, उसका भूमिका अलग है। तो ये हो गया कि मान लेते हैं जो गांव के आसपास के लोग बुजुर्ग हैं, उनसे सारा कुछ जानकारी ली जाती है। अब देखें यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ना कि जो दावा का प्रक्रिया है, किसी का दावा अगर है तो दावा तो लोग करेंगे ना, इसलिए कि जो नाम है जमीन मालिक का नाम, अगर भूमि का सर्वे किया गया, सर्वे यहाँ पर किया गया, तो उसके बाद जो जमीन मालिक का नाम है
यहाँ पर जमीन मालिक जो भी दर्ज होना चाहिए उनका नाम यहाँ पर जो है सार्वजनिक किया जाता है, सार्वजनिक जो है यहाँ पर किया जाता है। ये बात आप समझ लें। अब है कि अगर किसी को आपत्ति है तो वो लिखित दावा करता है, मतलब अगर ये जो किया गया, लेकिन अगर मान लेते हैं इस बात को लेकर किसी को ऑब्जेक्शन है, किसी को समस्या है, तो वो जो है अपना लिखित दावा कर सकते हैं, वो उसके लिए स्वतंत्र है। ठीक है, अब लिखित जो है दावा भी किया जाता है। अब नाम जो दिखा रहा है वो नाम नहीं होना चाहिए, आप अपना दावा पेश करते हैं ये नहीं होना चाहिए, तो आप अपना लिखित दावा जो है वो पेश करेंगे। अब अगर वो आपका दावा सही साबित होता है तो उसकी जांच होगी, यानी मौके पर जांच होगी, ऐसा नहीं है। यहां पर जो है ना मौके पर जो है यहां पर जांच किया जाएगा और उसके बाद जो है उस पर उससे संबंधित जो फैसला है वो कायम कर दिया जाएगा। ये जांच तो मौके पर ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि कहीं जाना पड़ेगा। नहीं, आपने आपत्ति की, जांच किया, नहीं देख रहा है कि नहीं ये त्रुटि कर दिया कोई, वही त्रुटि जो पहले किया, जो CS खतियान और RS खतियान बनाया। आज वर्तमान में बहुत लोगों का मामला सिविल कोर्ट में क्यों है? आज एक टाइटल सूट का दावा नहीं देखना पड़ेगा, हर राज्य में से इससे संबंधित विवाद आपको अधिकांश राज्यों में देखने को मिलेंगे, जहां पर जो है भूमि का सर्वेक्षण जो है रिविजनल सर्वे का जो कार्य है जहां पर किया गया वहां पर ये समस्या आपको देखने को मिलेगा। अब मान लेते हैं कोई जमीन का आपका रसीद ही बना कर रख लिया है, तो इसका मतलब वो तो मालिक तो नहीं है। आज कोई आपके जमीन का अगर मान लेते हैं रसीद कटा लिया है, यहाँ पर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जमीन का मालिक बन गया, आपकी जमीन का वही अब मालिक है। इसलिए कि कई यहाँ पर जो है जमीन का असली मालिक जो है, लेकिन हाँ जमीन का रसीद कटा लिया है, जमीन पर कब्जा कायम किए हुए है और आपने किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर जो है एक्शन नहीं लिया, तो देखें ऐसे सिचुएशन में ना आप उसके ऊपर अगर मान लेते हैं कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आज वर्तमान में भूमि सर्वेक्षण के दौरान ये अपने जमीन का रसीद दिखाएगा, पोजीशन दिखाएगा, देखेगा कि नहीं इस व्यक्ति का जमीन का जमाबंदी भी कायम है और वो आपकी जो जमीन है वो जमीन का सर्वे इनके नाम पर हो जाएगा। तो ये सब रोकने का आखिरकार आप प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं रुकेगा, प्रयास करेंगे रुकेगा। और इन सभी चीजों के लिए जानकारी देखें बेहद जरूरी है। साफ अधिकांश मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये जो है अधिकांश फैसले में आपको देखने को मिलेगा कि अगर यहाँ पर रसीद की अगर बात करें ना, जमीन रसीद जो है उससे जो जमीन का है मालिकाना हक से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये सीधा सा बात है, ये रसीद हम लोग जो है यहाँ पर राजस्व रिकॉर्ड जो है उसमें नाम दर्ज कराते हैं और मालिकाना हक जो होता है वो यानी संपत्ति का टाइटल हो गया, जमीन का ऐसा दस्तावेज डॉक्यूमेंट जिससे ये साबित हो कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो इसलिए जमीन जो सर्वे है, भूमि सर्वे का जो मकसद है यहाँ पर सही मालिक का नाम को दर्ज करना, जमीन का जो असली मालिक है उसके नाम को दर्ज करना। अब है कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, अब यहाँ पर वैसे जो माफिया लोग हैं वो भी एक तरह से उनका भी ध्यान रहेगा कि हम अपना नाम दर्ज करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठा दावा भी पेश करेंगे, झूठा केस करते हैं कि नहीं लोग, मामला बहुत सारा झूठा जो है केस कर देते हैं, बहुत सारा सिविल मामला जो है वो झूठा होता है। बस उनको क्या करना, उलझाना, आपको बर्बाद करना है, आपको फंसाना, बस उनका टारगेट यही होता है। आपसे उनको जलन है, आपकी तरक्की से जलन है, आपसे ईर्ष्या, आपके ऊपर केस कर दिया, आप इनको फंसा दिया। अब जो है व्याकुल है, कोई अपना जो है बच्चे को पढ़ा रहा था या कोई अपना सही ढंग से रोजगार कर रहा था, उनको क्या हुआ कि झूठा दावा करके झूठा केस कर दिया, ये जमीन है, इस तरह का विवाद है, कुछ भी सुलझाने को तैयार नहीं है। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे। अब है कि ये सभी समस्या से आखिरकार आप जो है आसानी से कैसे निकल सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, क्या प्रोसेस है, ये बात आप जरूर जान लें। यानी ये जो अगर बात करें कि इसी भूमि सर्वेक्षण में जो है जमीन रसीद के आधार पर जो दावा होता है
तो उस तरह का जो जमीन रसीद है उस पर जो है आपत्ति दर्ज कराकर जो है आप उसको ऑब्जेक्शन करके आप उस पर केस फाइल करके जो है आप उस तरह का फर्जी रसीद को रद्द करवा दें, ताकि अगर आपके नाम पर जमीन का रसीद कायम हो जाएगा तब फिर जो है आप भूमि का सर्वेक्षण, जमीन का सर्वे आप अपने नाम पर कराएंगे। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन है, जिनके पास ना रसीद है ना कोई कागज है, जिनका कब्जा है, देखें भूमि जो सर्वे प्रक्रिया है वो अवैध कब्जा खाली कराने नहीं आ रही है। बस यही होगा कि जो कागजात तैयार किया जाएगा उसमें दखल के नाम पर जो है वो अवैध दखल लिख दिया जाएगा, अवैध दखल। अब उसका जो भी निराकरण हो, उसका कानून में जो भी आगे प्रक्रिया हो, लेकिन वर्तमान में जो है आपके नाम का कागजात इतने आसानी से नहीं बनेगा। इसलिए देखें कागजात उसी व्यक्ति के नाम से बनेगा जो व्यक्ति यहाँ पर टाइटल होल्डर है, जो व्यक्ति के पास जमीन का हो सकता है केवाला हो, जो व्यक्ति के पास हो सकता है जमीन जो है खतियान की जमीन हो, खतियान हो, तो उसी व्यक्ति का जो है यहाँ पर उसी के नाम से जो जमीन का टाइटल है वो दोबारा जो है बनना जो है वो तय है, वो उसी के नाम से दोबारा बनेगा भी। अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि आखिरकार जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है तो जमीन का सर्वे कैसे होगा, अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा फर्जी जमाबंदी वाले का जो है सर्वे कैसे होगा, मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ, हम केवाला ले लिए हैं तो आखिरकार मेरा सर्वे कैसे होगा। इस तरह के अगर आपके सवाल हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हम आपको बताएंगे कि ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या करने चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।